सऊदी अरब के हवाले से ख़बर आती है कि सऊदी हुक्काम ने कुछ डिप्लोमेटिक रीज़न्स की वजह से शराब का लाइसेंस जो है उसकी इजाज़त दे दी है। और कुछ मीडिया आउटलेट्स इस पे ख़बर देते हैं, जिसके ऊपर फिर सोशल मीडिया पे एक डिस्कशन शुरू हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाती है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके जवाब में सऊदी हुक्काम की जानिब से अब से कुछ देर पहले इस ख़बर की तरदीद सामने आई है। और उनका कहना है कि ऐसी किसी भी ख़बर में अभी तक कोई सदाकत नहीं है। लेकिन ये मामला बहरहाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है, जिस पे सोशल मीडिया के ऊपर आवाम सवाल कर रहे हैं और बात करना पसंद कर रहे हैं। डोमेस्टिकली अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ, तो आज की सबसे बड़ी ख़बर है कि अलीमा ख़ान की इमरान ख़ान साहब से मुलाकात। इमरान ख़ान साहब से मुलाकात उनकी जो बहन अलीमा ख़ान है वो एक अरसे तक रुकी हुई थी, और कुछ मामलात थे जिसकी वजह से इजाज़त नहीं मिल रही थी। अलीमा ख़ान की आज बैरिस्टर गौहर के हमरा इमरान ख़ान साहब से मुलाकात एक अहम इवेंट है, जिसे समझना है तो इस वीलॉग की हर एक ख़बर के साथ इस ख़बर को ज़रूर रिलेट कीजिएगा। पहले मैं इमरान ख़ान साहब का वो पैगाम जो कि अलीमा ख़ान के थ्रू हम तक पहुँचा है वो मैं आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो एक कलीदी चीज़ है कि मैं जेल में रह लूँगा सारी ज़िंदगी। अगर आप समझ रहे हो कि मैं डील करके बाहर आऊँगा, ये तो आपकी सोच है। मैं कभी भी इस यज़ीदियत के सामने जो है वो सर नहीं झुकाऊँगा। ये इमरान ख़ान साहब का पैगाम है। दूसरी अहम बात ये कि जो लोग समझ रहे हैं कि ख़ान साहब की उन पे नज़र नहीं है और विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनके लिए पैगाम भेजा है पार्टी के अपने लोगों के लिए कि ख़ान साहब की उन पे बड़ी गहरी नज़र है। लिहाज़ा दोनों तरफ खेलना बंद कर दें और अपने नज़रिए और अपने मकसद के लिए जो है वो पार्टी के अंदर सियासत करें। इमरान ख़ान की जो सियासत है या उसकी पार्टी है उसको ख़राब मत करें। ये पैगाम ख़ान साहब का अपने ही लोगों के लिए था। तीसरा और अहम पैगाम कि वो किसी बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके लिए पार्टी तैयार रहे, पार्टी मुतहर्रिक हो जाए और पार्टी जो है वो एक दम मूवमेंट में आ जाए। ये ख़ान साहब का ऐलान है कि वो किसी बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके लिए पार्टी जो है वो तैयार रहे। इसके लिए मुराद सईद ने भी कुछ दिन पहले ये ऐलान किया है कि उनकी आईएसएफ जो उनके जवान लड़के तैयार हैं, किस तरह से एहतजाज करना है पूरे मुल्क में, सिर्फ केपीके में नहीं। अब इस बार चैलेंज ये है कि केपीके, पंजाब, सिंध और जो बाकी हिस्से हैं मुल्क के, उनको किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतहर्रिक रख पाएगी। क्या जो मूवमेंट स्टार्ट करेगी उसे लीड कौन करेगा? जो लीडरशिप है वो कहाँ होगी? उनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मूवमेंट चलाने की कितने फ़ीसद इजाज़त दी जाएगी, कितने फ़ीसद इजाज़त नहीं दी जाएगी? क्योंकि अभी तक ये सवाल एक सवालिया निशान ज़रूर है कि अलीमा ख़ान और जो दीगर लोग हैं उनके साथ मुलाकातें, और फिर ये जो मज़हर बरलास जैसे लोग ख़बरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो एक्टिविटी है, पार्टी एक्टिविटी, पॉलिटिक्स है, वो करने की इजाज़त दी जाएगी। इस ख़बर की डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। वो तमाम चीज़ें बहरहाल रियलिटी हैं, जिसका ताल्लुक़ जो फ्यूचर की सियासत है उससे है, उसका तयन फ्यूचर करेगा। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक लम्हे पे जो इस वक्त मूवमेंट हो रही है, फ़ैसले हो रहे हैं, उसमें क्या हकीकतें हैं, क्या चीज़ें किस तरह से जो है वो शक्लें इख्तियार कर रही हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में अलीमा ख़ान की जो मुलाकात है ना, वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी है, उसकी हैसियत बहुत प्राइमरी है। इसको आप समझिएगा और आगे चलिए। मज़हर बरलास कह रहे हैं कि ख़ान साहब चंद बातों पे तो बिल्कुल डट गए हैं, मसलन कि कानून की हुक्मरानी पर कोई समझौता नहीं, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं, और मुकम्मल जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाया जाएगा। इस पर उन्होंने एक ख़बर दी थी कि इमरान ख़ान साहब को ईद से पहले कानूनी तौर पे और अदालतों के ज़रिए रिहाई नसीब होगी। ईद से पहले वो और उनके जो साथी हैं वो घर पहुंच जाएंगे और ईद अपने घर वालों के साथ करेंगे। मज़हर बरलास साहब की ख़बर, उसके बाद इनको हाइप मिलना शुरू हुई, और क्यों ना मिले, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आज तक इन्होंने, मेरा नहीं ख़्याल कि मज़हर बरलास ने कोई ख़बर तस्दीक के बग़ैर जो है वो आगे दी हो। बड़े बावसूख ज़राए हैं इनके और सीनियर आदमी हैं। यही वजह है कि मज़हर बरलास साहब पे बहुत से लोग यकीन कर रहे हैं, उनकी ख़बरों पे,
ख़ास तौर पर तब तक जब तक ईद आ नहीं जाती और इमरान खान साहब की और उनके साथियों की, उनके रिश्तेदारों की रिहाई जो है वो अमल में आ नहीं जाती। ये उनका पहला टेस्ट है मज़हर बरलास साहब का। लेकिन अगली ख़बरें जो हैं वो देते जा रहे हैं साथ साथ, और बड़ी भारी ख़बरें दे रहे हैं। कहते हैं कि ये जो मामलात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द से जुड़े हुए थे कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात करवानी है वो आज ही के दिन करवानी थी। जल्द ही वो कोई ना कोई अपडेट देते हैं इस बारे में, लेकिन दो चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल तय हो गई हैं बातें, और एक उनमें से बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत के लिए फ्री हैंड दिया जाने वाला है आने वाले दिनों में। ये ख़बर है। दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि ये जो भारतीय हमला है, मुमकिना तौर पर भारत इस वक्त पर तोल रहा है, अमली तौर पे भी नज़र आ रहा है कि किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त मोदी, क्योंकि एक तरफ बिहार के इलेक्शंस, दूसरी तरफ वो जो एक एडवेंचर करना चाह रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो मिस एडवेंचर हो गया, उल्टी बढ़ गई। तो अब वो इस एडवेंचर की तरफ दोबारा जाएगा। इस बात का इमरान खान को भी ख़तरा है, इल्म है इस ख़तरे का, जिसका वो ज़िक्र कर चुके हैं कि इस बार अगर दोबारा मिस एडवेंचर किया, जो कि करेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो एक ही आवाज़ आएगी और वो कैदी नंबर 804 की होगी। ये तो ऑब्वियस है। अगर आप सोच रहे हैं कि नवाज़ शरीफ, अगर आप सोच रहे हैं कि मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ में से या शरीफ ख़ानदान में से मोदी के ख़िलाफ़ या अपने बिजनेसेस के मफाद के ख़िलाफ़ अगर कोई बयान आएगा तो आपकी भूल है। बोलेगा तो खाली इमरान खान बोलेगा और आवाम बोलेगी, और फ़ौज के साथ यही दो खड़े होंगे। ये जो बाकी अपने मफाद के लिए मफाद परस्त टोला है, ये आपको गायब नज़र आएगा। यही वजह है फ़ौज और जो इस वक्त सियासतदान है उनके बीच में एक बड़ा खला नज़र आता है। आता तो है कुछ लोगों को, कुछ लोग रिपोर्ट भी करते हैं इसके हवाले से, लेकिन खैर अभी तक कोई ऐसी मुस्तक़िल ख़बर नहीं है। जुनैद अकबर कहते हैं कि हमारा जो पहला पड़ाव है वो या तो सवाबी होगा, या फिर हम मारगला के पहाड़ों में टेंट विलेज बनाकर जमा होंगे, वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। ये वही मारगला के पहाड़ हैं जहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब बकौल उनके फ़रार हुए थे और इस्लामाबाद डी चौक से केपी हाउस गए, चाय पी, वहाँ पे कुछ टाइम रहे और फिर वो बकौल उनके वो मारगला की पहाड़ियों से फिर वो पीछे केपी चले गए, और फिर जो उन्होंने किस्सा सुनाया आवाम ने सुना, कितना यकीन किया कितना नहीं, ये भी एक तारीख़ है। लेकिन खैर दोबारा वहाँ पे पड़ाव जो है वो करेंगे, ये जुनैद अकबर का कहना है। और बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जो कुछ भी हम करते हैं आप उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, सोशल मीडिया इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं लगाता। तो कुछ खुदा का खौफ करें। इमरान खान का पैगाम बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी रिहाई से मुतल्लिक आप इतने जज्बाती मत हों, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, और अपनी क़यादत पे यकीन रखें, एतमाद रखें, क्योंकि हम इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर, उनको इल्म में लाए बग़ैर, उनको एतमाद में लिए बग़ैर कोई भी इक़दाम नहीं उठाते। जो भी हम कोशिशें कर रहे हैं इस वक्त, वो तमाम की तमाम कोशिशें इमरान खान साहब के इल्म में। इस व्लॉग में इतना ही, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने आसपास, सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।